एक बड़े कॉलेज का कैंपस, जिसके सामने एक बड़ा सा गेट। गेट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फकीर मोहन यूनिवर्सिटी। गेट के अंदर जाते ही ठीक सामने कॉलेज का ऑफिस है। ऑफिस के राइट साइड में 4 कदम की दूरी पर कॉलेज कैंटीन बनी हुई है। कैंटीन के अंदर 8-10 कुर्सी टेबल लगे हुए हैं, जिस पर कुछ स्टूडेंट्स बैठ के आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक टेबल पर मुग्धा और स्नेहा बैठे हुए हैं। मुग्धा बहुत टेंस लग रही हैं और कुछ सोच रही हैं। तभी स्नेहा ने पूछा मुग्धा की तरफ देख के, क्या हुआ, क्या इतना सोच रही हैं? सवाल सुनते ही मुग्धा के चेहरे पर डर दिखता है और वो आंखें चुराते हुए बोलती है, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं तो क्यों इतना उदास चेहरा बना के किन ख्यालों में कब से खोई बैठी है? मुग्धा ना में अपना सर हिलाती है और सवाल को अवॉइड करती है। वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां ऑफिस का पियोन आता है और मुग्धा को ये कहते हुए वहां से ले जाता है कि प्रिंसिपल ने बुलाया है। स्नेहा जब साथ चलने लगती हैं तो पियोन उसे मना करते हुए बोलता है कि सिर्फ मुग्धा को बुलाया है, अकेले। पियोन और मुग्धा वहां से जाने लगते हैं। मुग्धा की शक्ल पर गहरी सोच साफ झलक रही है। उन दोनों को जाते हुए पीयूष देखता रहता है और तब तक देखता है जब तक वो दोनों कैंटीन से ओझल नहीं हो जाते। पीयूष पता नहीं किस बात से बहुत गुस्से में नजर आ रहा है और मन ही मन ये सोच रहा है कि इसका कुछ करना पड़ेगा। उधर पियून और मुग्धा दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल होते हैं, जहां एक पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर, एक लेडी कांस्टेबल आरती, एक 50-55 साल के बुजुर्ग उमेश शर्मा और प्रिंसिपल पहले से ही मौजूद होते हैं। उमेश शर्मा दुखी मन से लगातार फूट फूट के रो रहा है और वहां मौजूद इंस्पेक्टर राजवीर उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। मत रोइए सर, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखिए। जैसे ही मुग्धा वहां आती है, सब लोग उसे देखने लगते हैं और उमेश शर्मा मुग्धा के पास आकर हाथ जोड़ के बोलता है, प्लीज मेरे बेटे का पता बता दो, कहाँ है वो? ठीक तो है ना? उसको कुछ मत करना प्लीज, तुमको जो चाहिए मैं दे दूंगा। मुग्धा अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोलती है, अंकल आप है कौन? मुझे कुछ नहीं पता, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बदले में उमेश शर्मा भी गुस्से में भड़कते हुए बोलते हैं, मतलब तुम नहीं जानती कि मेरा बेटा कहां है? तो मुग्धा बोलती है, जी हां, मैं नहीं जानती आपका बेटा कहां है। पुलिस इंस्पेक्टर राजवीर, जो अब तक उस अधेड़ उम्र के इंसान के पास खड़ा था, मुग्धा की बात सुनकर उसके पास आता है और उसको घूरते हुए बोलता है, देखो लड़की, मैं यहां का नया दरोगा हूं और मुझे झूठ से सख्त नफरत है, इसीलिए भूल से भी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जो भी तुमको पता है आलोक के बारे में, सब सच सच बता दो। क्या किया तुमने उसके साथ? मुग्धा डरते हुए झुकी नजर के साथ बोलती है, मैं सच बोल रही हूं सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानती आलोक कहां है और उसके साथ क्या हुआ। आलोक उसी अधेड़ उम्र के आदमी उमेश शर्मा के बेटे का नाम था, जो पिछली शाम से गायब था। उसको आखिरी बार कॉलेज में देखा गया था। मुग्धा का जवाब सुन के वो लेडी कांस्टेबल आरती
इंस्पेक्टर राजवीर के कान में जाके कुछ बोलती है। फिर इंस्पेक्टर राजवीर अपने चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर बनाते हुए गुस्से से मुग्धा को पूछता है, सुनो लड़की, मैं जानता हूं आलोक को आखिरी बार तुम्हारे पीछे जाते हुए देखा गया था। तुम दोनों पहाड़ी के पास वाले जंगल की ओर गए थे। तुम वापस आ गई, पर वो अभी तक नहीं आया। सच बताओ, कहां है वो? मुग्धा ये बात सुन के और भी डर गई। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। इस बार वो चुप रहती है, बिना जवाब दिए। इंस्पेक्टर राजवीर फिर बोलता है, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें बताना ही होगा। तुमको यहां आए 3 महीने हुए हैं और इन 3 महीनों में कॉलेज से ये चौथा कंप्लेन है लड़के गायब होने का। सब तुम्हारे ही क्लास के थे और सब ने तुम्हें प्रपोज किया था। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। बताओ, इन सब का क्या ताल्लुक है तुम्हारे साथ? मुग्धा इंस्पेक्टर राजवीर की बात सुन सुन के शॉक्ड हो रही है। साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी कांप रहे हैं, पर वो नॉर्मल होने का दिखावा करते हुए इंस्पेक्टर राजवीर की तरफ देख के बोलती है, सच में सर, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता इस सब के बारे में। इंस्पेक्टर राजवीर घूरते हुए बोलता है, ठीक है, आज मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसीलिए मैं जा रहा हूं, पर बहुत जल्द सबूत के साथ आऊंगा तुम्हें अरेस्ट करने। इतना बोल के इंस्पेक्टर राजवीर प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए इजाजत लेता है और वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे आलोक के पिता उमेश शर्मा भी चले जाते हैं। बाहर जाते ही इंस्पेक्टर राजवीर धीरे से लेडी कांस्टेबल आरती को बोलता है, इस पर कड़ी नजर रखो, मुझे पल पल की खबर चाहिए। कांस्टेबल आरती सर हिलाती हुई हां बोलती है। दोनों कैंपस से बाहर निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे आलोक के पिता भी जाने लगते हैं। इन सब को जाते हुए कैंटीन गेट के सामने खड़े होकर पीयूष देख रहा होता है। उसकी शक्ल पर एक कुटिल हंसी तैर जाती है। कैंटीन के अंदर बैठी स्नेहा भी इन सब को जाते हुए देख रही है। उसके चेहरे पर टेंशन दिखाई दे रही है। वो बहुत गहरी सोच में डूबी हुई नजर आ रही है। इस तरफ प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़ी मुग्धा यही सोच रही हैं कि इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पुलिस के पास आई कैसे, किसने बताया होगा। तभी प्रिंसिपल मुग्धा की तरफ देख के बोलती है, मुग्धा लिसन, सच कभी नहीं छुपता, कभी ना कभी बाहर आ ही जाता है। और वैसे भी इस इंस्पेक्टर राजवीर का रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन में बहुत अच्छा है। कहीं से भी सच को खोद के निकाल लेता है वो। सो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इनको कोऑपरेट करो, वरना मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। नाउ यू कैन गो। ये सब बातें सुन के मुग्धा को थोड़ा इंसल्ट फील होती है और वो वहां से शर्मिंदा होकर दुखी चेहरे के साथ निकल जाती है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राजवीर, लेडी कांस्टेबल आरती और एक सिपाही बैठे होते हैं। रात का समय है, घड़ी में 11 बज रहे हैं। तभी एक कॉल आता है स्टेशन की लैंडलाइन पर। इंस्पेक्टर राजवीर कॉल रिसीव करते हैं, हेलो बोलते हुए, पर तुरंत ही उनके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। पहले शॉक्ड होते हैं, फिर मायूसी में ओके बोलते हुए फोन रख देते हैं और अपने माथे को एक उंगली से खुजाने लगते हैं।
बहुत टेंशन में लग रहे हैं वो अब। उनको ऐसे देख के कांस्टेबल पूछती है, क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर राजवीर उसको तुरंत साथ चलने के लिए बोलते हैं और दोनों साथ साथ निकल जाते हैं वहां से। निकलते निकलते इंस्पेक्टर राजवीर कांस्टेबल आरती को बोलते हैं, वो जो सबसे पहला मिसिंग केस था ना प्रदीप का, उसकी डेड बॉडी मिली है, उसका मर्डर हुआ है। कॉल आया था, बाकी बातें मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। अभी चलो, हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। दोनों जीप में बैठे हैं और जीप स्टार्ट करके जाने लगते हैं। कुछ किलोमीटर्स की दूरी तय करने के बाद गहरे घने जंगल के बीचों बीच जाकर रुकती है ये पुलिस जीप, जिसमें से इंस्पेक्टर राजवीर और कांस्टेबल आरती उतरते हैं और वहां पहले से मौजूद फोरेंसिक टीम और कुछ पुलिस वालों से इनकी मुलाकात होती है। उन पुलिस वालों में एएसआई गौड़ा भी होते हैं, जो इंस्पेक्टर राजवीर को जय हिंद सर बोलकर सैल्यूट करते हैं। इंस्पेक्टर राजवीर भी उनके सैल्यूट का जवाब जय हिंद बोलकर देते हुए कांस्टेबल आरती को देख के बोलते हैं, आरती, डायरी साथ में ले लेना। दोनों गौड़ा के पीछे पीछे चलने लगते हैं। जब वो तीनों लाश के पास पहुंचते हैं तो इंस्पेक्टर राजवीर लाश देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि लाश का गला कटा हुआ है, जैसे किसी धारदार हथियार से रेत दिया गया हो। फॉरेंसिक वालों के साथ कुछ बात करने के बाद इंस्पेक्टर राजवीर हैरानगी और गुस्से से भरे टोन में बोलते हैं, क्या